फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पांडिचेरी में जो पोस्ट रिलीज की गई है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन की है। ये जो पोस्ट इसमें जो है अनस्किल्ड ऑफिस वर्कर की टोटल 13 वैकेंसी है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पांडिचेरी की ये वैकेंसी रहेगी। लेकिन कि एक रिक्वायरमेंट नोटिस है और ये जो नोटिस है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए है। तो ये जो वैकेंसी सिर्फ है पांडिचेरी में जो रहते हैं उन्हीं के लिए, रेजिडेंस वालों के लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। अनस्किल्ड ऑफिस वर्कर की है, ग्रुप सी की है, नॉन गेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रल रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने पोस्ट का नेम दिया हुआ है, पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या रहेगा, वैकेंसीज दे रखी है और यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी कैटेगरी से कितने कितने बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अनस्किल्ड ऑफिसर की रहेगी, जैसे इन्होंने बताया है पे लेवल 1 का इनका पे मैट्रिक्स रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से 7 है, जो एमबीसी कैटेगरी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से 2 है, जो एससी शेड्यूल कास्ट से 2 है और अदर बैकवर्ड क्लास से 1 है और जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उससे 1 है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी रिजल्ट है, टोटल 13 वैकेंसीज है। इसको लेके कि अगर गवर्नमेंट की राइट है कि अगर वो चाहे तो इसे बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। देन यहाँ पे इसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि क्या रहेगी। जैसे लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है कि आपकी जो है 10th में पास होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी होना चाहिए और इसके अलावा आपको जो है कैनिंग वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके अलावा डिजायरेबल में लिखा है कि कैनिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। देन यहाँ पे सेकंड इन्होंने दे रखा है एज के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट दी गई है यहाँ पे 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आपकी जो ये एज काउंट की जाएगी ये 31 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी, यानी आपकी एप्लीकेशन के रिसिप्ट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट दी हुई है कि क्या क्या एज लिमिट लेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे दे रखी है 40 ईयर्स तक की रहेगी। जो एमबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उनके लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 43 रहेगी, 30+10+3 यानी इसके अलावा जो इससे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी से उनके लिए रहेगी 45 तक रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि कौन कौन से मतलब लिखे कि जो पांडिचेरी के हैं बाय द मतलब कॉन्टिन्यूसली या तो वहाँ से जिनका बर्थ हुआ है वहाँ पे या फिर वो लास्ट 5 ईयर से रह रहे हैं तो वो वहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल टू अप्लाई इसका लिखा है कि जो कैंडिडेट मतलब उनको एक जो है इसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो होगी उनकी रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जो उनकी 1 ईयर के अंदर अंदर बनी है वो उन्हें जमा करवानी होगी और जो अटेस्टेड होनी चाहिए वो उनके लिखे कि किसी भी मतलब गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए और उसका जो रैंक है वो डिप्टी तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए, इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन कि जो कैंडिडेट है इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एमबीसी एससी ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से करते हैं उनके पास एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट की, जो उनके मतलब पीरियड के जो भी नोटिफिकेशन के पीरियड के 1 ईयर के अंदर अंदर होने चाहिए, वो भी किसी गेस्टेड ऑफिसर से होने चाहिए मतलब साइन वगैरह। देन इन्होंने लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन है वो उसका दे रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन विद इस कैटेगरी में भर रहा है तो उन्हें एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उन्होंने उसकी जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ सेंड करनी है ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें उनकी और जो ये इन्होंने इशू होना चाहिए वो 3 ईयर्स के अंदर होना चाहिए जो भी उनका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। देन थर्ड में लिखा है कि इन सर्विस कैंडिडेट जो कैंडिडेट है कहीं पे मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या ऑफिसर में तो उन्हें एक मतलब टेक्निकल रिजिग्नेशन देना होगा अगर वो इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन इसके अलावा लिखा है कि सिलेक्शन किस पे आपकी डिपेंड करती है, लिखा है कि यहाँ पे सिलेक्शन आपकी जो मैक्सिमम डिपेंड करती है 70% जो आपकी वेटेज रहेगी जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए एसएसएलसी यानी 10th में आपके जितने मार्क्स है उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी स्टडी है तो उसके बेस पे रहेगी और जो 30% आपकी जो मतलब आपकी स्किल टेस्ट यानी आपकी कैनिंग वर्क में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है उस पर डिपेंड करती है। देन यहाँ पे लिख के आपने कैसे अप्लाई करना है और आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी, लिखे कि आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लेना है कि आप उसे फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं और आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने जो वेबसाइट दी है आप इसके वेबसाइट पे जाके इसके नोटिफिकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन के एंड में मिल जाएगा। और लिखे कि आपने जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है उसके साथ आपने जो भी उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपने उसके साथ अटैच करने हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो फोटो कॉपीज है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और जो सेंड करनी है यहाँ लिखा हुआ है द अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डीपी एंड एआर एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर्सनल विंग
चीफ सेक्रेटरीट पांडिचेरी 605001 पे सेंड करनी है। ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। लिखा है कि आपकी जो है 31 दिसंबर 5:45 यानी 5:45 PM से पहले पहले आपने सेंड कर देनी है। ऐसा नहीं आप इस डेट इससे पहले पहले वहां पे ऑफिस में जो ये पहुंच जानी चाहिए। और लिखे कि जो भी इसका एनवेलप होना उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए सुपर्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द टू द पोस्ट ऑफ अनस्किल्ड ऑफिस वर्कर। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा होना चाहिए। आप जो भी इस पे एनवेलप भेजेंगे, इसके अलावा इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले एक बार जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है अच्छे से रीड कर लेनी है। कैंडिडेट ने जो भी उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है वो अच्छी तरह नीट भरनी है, और जो ब्लॉक लेटर्स में भरनी है वो कोई भी उस पर ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ना ही कोई इरेजर करनी है। जो है इन्होंने बताया हुआ है लिखा है कि जो पासपोर्ट साइज आपने इस पे फोटो पे लगानी है और जो एडमिट कार्ड पे विज करनी है वो सेम होनी चाहिए, और वो जो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। देन इन्होंने लिखा है कि कोई भी आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके साथ नहीं भेजनी है, ओनली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ही भेजनी है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के बाद ही बुलाए जाएंगे, अगर आपकी वेरिफिकेशन होती है तो। देन लिखे कि आपकी जो कैंडिडेट है विल बी सिलेक्टेड ऑन द जो भी उसके मार्क्स उसके SSLC या 10th में है या उसके स्किल टेस्ट में कैनिंग में उसकी कितनी प्रोफिशिएंसी है इस पर डिपेंड करती है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगी उसकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है उसके आधार पर होती है। और लिखे कि आपका जो एप्लीकेशन है ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो भी आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो जाएगा। कंप्लेंट एप्लीकेशन है तो भी आपका, अगर आपने कोई इसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं भरे हैं तो भी जो आपका एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा। देन इन्हें लिखे कि कोई भी उसमें चेंज वगैरह नहीं कर सकते। चेंज ऑफ कम्युनिकेशन एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ जो भी इसमें मतलब आपने डिटेल्स भरनी है अपनी करेक्टली भरनी है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हेल्पलाइन दिया हुआ है, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन है, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई भी अगर आप, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 010413223276 पे आप कॉल कर सकते हैं। और इस पे जो आप कल ऑल वर्किंग डे में 9:30 से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। देन ये आपका जो इसमें यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अब हम इसके आपका नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है कि आपने ये परफॉर्मा इसका फिल करें। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है एप्लीकेशन कौन सी इसमें है, इंस्ट्रक्शंस आपने फिल करने लिखे कि जो भी कैंडिडेट ने इसमें डिटेल्स भरनी है कैपिटल लेटर्स में भरनी है, और जहाँ पे टिक है जो भी इसमें रेलिवेंट बॉक्सेस में आपने टिक कर देना, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करनी है जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो आ जाएगी और लिखे कि ये जो आपने फोटो यहाँ पे अपनी अटैच करनी है वो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। देन यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट में आ जाएगा नेम आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखना है एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है। जैसे यहाँ पे आकर आपका नाम सीता है तो यहाँ पे SE, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे T आएगा, तो आपने ऐसे लिखने हैं। अगर आपका जो है तो आपने एक छोड़ देना है, जैसे सीता रानी तो आपने यहाँ से शुरू करना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपने यहाँ तक दिया हुआ है। देन सेकंड इन्होंने दिया हुआ है कि फादर नेम आ जाएगा, आपने यहाँ पे फादर नेम भर देना है। अगर यहाँ पे मदर नेम भर देना है। अगर आप मैरिड हैं मैरिड वुमन के लिए तो यहाँ पे वो अपना यहाँ पे हस्बैंड नेम भी भर सकते हैं। देन यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ के, यहाँ पे आप कौन सी डेट को हुए थे वो आपने लिख देना है 12, अगर 12 दिसंबर 2000 है तो आपने यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ऐसे एक एक बॉक्स में आपने एक ही लिखना है। देन यहाँ पे आ जाएगा उसकी इन्होंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ का आपको जो है प्रूफ भी इसके साथ अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। एज आपकी कितनी है, यहाँ पे कितने ईयर्स हुए कितने मंथ्स हुए हैं। देन जेंडर आ जाएगा आपका कितना कौन सा जेंडर है, फीमेल है मेल है वो आपने लिख देना है। एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस लिख देना है क्या आप करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पे उसका पिन कोड आ जाएगा आपका जो भी रहेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, अगर आपका कोई अदर एड्रेस है यहाँ पे उसका पिन कोड लिख देना है। यहाँ पे आपका एक वैलिड फोन नंबर आ जाएगा जो अभी एक्टिव हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे कैंडिडेट ने ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी उसकी ईमेल आईडी होगी वो भी आपकी वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए। देन यहाँ पे 9th में आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा लिखे कि इसकी जो अपना सर्टिफिकेट अटैच करना है SSLC जैसे इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है तो उसका लिख देना है 10th का, कौन से बोर्ड से किया यूनिवर्सिटी से किया कौन से मंथ एंड ईयर में पास किया है। देन अगर आपकी कोई एडिशनल अगर आपने इसके अलावा भी की हुई है 10th+2 है तो आपने यहाँ लिख देनी है उसकी डिटेल्स वगैरह। देन यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे इसकी जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, कौन सी क्वालिफिकेशन है कौन से बोर्ड से की है कौन से मंथ में पास की है, डिप्लोमा है या कुछ और है आइट वो लिख देनी है। एडिशनल टेक्निकल अगर कोई है तो वो लिख देनी है। देन नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी उससे है, वेदर नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है पांडिचेरी बाय द, अगर आप यहाँ पे रह रही हैं तो यहाँ पे लास्ट 5 तो अगर रहे तो यस कर देना है। देन यहाँ पे उसका जो आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। यहाँ पे कौन से रिलीजन से करते हैं हिंदू सिख यहाँ पे आपने लिख देना है, जिससे भी होगा कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगी। यहाँ पे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। जो जनरल को जो भी होती है कि आपके जो 1 ईयर के अंदर अंदर बना होना चाहिए नोटिफिकेशन के। देन यहाँ पे 15 में आ जाएगा विजुअल डिसेबिलिटी की नेचर में तो कौन सी है, ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, अगर है तो कितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे लिख देना, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड
इंटरेस्टेड है, यस है, तो यहाँ पे यस करके आपने उसकी डिटेल्स भर देनी है, कौन से उसमें क्या उसका रिन्यूअल है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि हाँ जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ी है, नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ा है, और उसमें मैं अंडरटेक करता हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स से। ये इन्होंने यहाँ पे दिए हुए कि हाँ मैंने जो भी आपको मतलब इसमें दिया हुआ आपने रीड कर लेना। अगर आप उससे एग्री करते हैं हाँ मैं इसके अकॉर्डिंग ठीक है, देन यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ कौन से प्लेस से भरे हैं, कौन सी डेट को भरे हैं लिखे कि अगर आप यहाँ पे साइन नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन वगैरह कहीं पे कैंडिडेट के हैं वो जरूरी हैं। देन कैंडिडेट में अनेबल टू फिक्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब अगर वो नहीं है तो वो यहाँ पे अपना थंब, अगर वो नहीं पढ़ सकते वो लिख सकते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि प्रिंट आउट फॉर मे बी लिखा। देन यहाँ पे इसका एडमिट कार्ड दिया हुआ है कि हाँ कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये भी वही है। फोटो आपको टेस्ट करनी है, गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा रहेगी। फादर नेम आ जाएगा यहाँ पे आपका, कि अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये उनका एडमिट कार्ड का है, ये भी उन्होंने भरना है, जस्ट यहाँ तक भरना है। ये ऑफिस वाले भरेंगे, यहाँ तक उन्होंने अपनी डिटेल्स भर के देनी है। ये जो है यहाँ तक कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, पिन कोड आ जाएगा यहाँ पे। देन ये उसके ऑफिस यूज़ के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चेकलिस्ट दे रखी है कि हाँ कैंडिडेट का नेम आ जाएगा कि हाँ नेम है, कौन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट इसके साथ किया है यस कर देना। अगर देन एजुकेशन यहाँ पे किया है यस कर दीजिएगा, अगर कुछ और किया वो लिख के यस अगर है तो यहाँ अपने यहाँ पे कर देना है। टेक्निकल लिख देना है। नेटिव सर्टिफिकेट अगर आपने इसके साथ किया है तो हाँ, रेजिडेंट किया हुआ है तो हाँ। कम्युनिटी अगर आपने लिखा है कि हाँ ओबीसी से हैं तो आपने इसके सर्टिफिकेट अटैच किए यस आ जाएगा। डिसेबिलिटी है हाँ, आपने इसके साथ जो जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे आप उसके आगे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देन लिख के जो भी रहेगा, और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये उनका आपने एक ऐप, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म इसके साथ सेंड करना है। एक आपका ये वाला हो जाएगा, और एक आपका ये है डिक्लेरेशन वाला है, और एक आपका ये है, और ये इतने मतलब आपके हैं। ये आपने सारे इसके साथ सेंड करने हैं जितने भी है ना ये, तो आपने A4 शीट पे निकलवा के ये सारे आपको सेंड करना है। और जहाँ पर भी सिग्नेचर चाहिए वो आपको अपने वहाँ पे सिग्नेचर जरूर करने हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।